थोड़ी देर बाद बता दें, ये खबर आ रही है कि राफा क्रॉसिंग बॉर्डर खोल दिया जाएगा, क्योंकि आज दोपहर 12:30 बजे ये खबर आ रही है राफा क्रॉसिंग बॉर्डर खोल दिया जाएगा। विदेशी नागरिकों को गाजा छोड़ने के लिए ये खोली जा रही है। यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास ने इस बारे में जानकारी दी और हमने बताया भी था कि इसी क्रॉसिंग से मानवीय मदद को गाजा पहुंचना भी है। तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट आपके सामने। तो उधर राफा क्रॉसिंग बॉर्डर खुलने वाला है, उससे पहले TV9 भारतवर्ष पहला ऐसा भारतीय चैनल है जो वहां पहुंचा है। सुमित चौधरी की ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस समय मौजूद हूँ इजराइल और इजिप्ट के बॉर्डर पर। अगर आप देखें, ये बॉर्डर के पास के वो इलाके हैं जो पूरी तरीके से खाली करा दिए गए हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं कि इजिप्ट और इजराइल के बॉर्डर पर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर इजराइल ने सारे बॉर्डर्स एरिया खाली करा दिए गए हैं। और अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ें नज़र आ जाएंगी, यानी जो मूलभूत चीज़ें हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। बाकी सारे इलाके इस समय खाली करा दिए गए हैं। और मेरे कैमरा पर्सन निशांत आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस समय के यहाँ ताज़ा हालात कैसे हैं। देखिए, इजराइल और गाज़ा पट्टी पर ही जंग नहीं हो रही, लगातार जिस तरीके से माहौल बदल रहा है, इसको लेकर इजराइल बहुत ज़्यादा सतर्क है। ना सिर्फ लेबनान बॉर्डर पर सीरिया के साथ, बल्कि इजिप्ट के बॉर्डर के आसपास भी यहाँ शांति है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस जगह कभी भी हालात बदल सकते हैं। और TV9 भारतवर्ष आपको इन इलाकों में लेकर आया है ये दिखाने के लिए कि अभी इस समय के ताज़ा हालात किस तरीके के हैं। और देखिए, ये जो इलाका है ये राफा, यानी आप कह सकते हैं कि इसको पूरा इलाका, देखिए अगर आपको आखिरी झंडा आपको नज़र आ रहा हो, इसके अलावा सारा जो है इजिप्ट का एरिया है वो इजराइल की चेक पोस्ट है, आखिरी चेक पोस्ट, और उसके इलाके सारा इलाका जो है फिर आपको सिर्फ इजिप्ट का इलाका नज़र आ जाएगा। TV9 भारतवर्ष आपको ये सारे इलाके इसलिए दिखा रहा है ताकि आप ये समझ सके कि अभी यहाँ के ताज़ा हालात क्या हैं। देखिए, मेरे कैमरा पर्सन आपको निशान दूसरी तरफ दिखाइए, और ये देखिए, ये इजिप्ट का इलाका है, और इस तरफ जहाँ ये आखिरी पोस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ इजराइल की पोस्ट है। और ये इलाके इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप समझ सकें ताकि इस समय की जियो लोकेशन कैसी है, कौन कौन से इलाके हैं। और TV9 भारतवर्ष आपको ये सारे इलाके इसी तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो आइए सीधे रुक कर लेते हैं सुमित चौधरी का, जिनकी ग्राउंड जीरो से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। सुमित, दो बड़े डेवलपमेंट्स में होते हुए देख रहे हो। एक तरफ तो ये बताया जा रहा है कि राफा क्रॉसिंग आज खुलने वाली है, मानवीय मदद भी वहां से जानी है और बड़ी संख्या में वहां पर ट्रक्स पहले से ही मौजूद है। दूसरा बड़ा डेवलपमेंट, काहिरा में शिखर सम्मेलन भी होना है, जिसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल शामिल ना हो, इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है। किस तरीके से देखते हैं इसे आप? देखिए, अभी मैं आपको बताऊं कि हर 24 घंटे में स्ट्रैटेजीज बदल रही है। पिछले 24 घंटे में स्ट्रैटेजीज में बदलाव इस तरीके से आया है कि भले ही गो हेड दे दिया गया हो इजराइल की फोर्सेस को लगातार एंटर करने के लिए, लेकिन अमेरिका की तरफ से ये कहा गया, ये रिक्वेस्ट की गई, ये प्रपोजल रखा गया कि जो हॉस्टेजेस अमेरिका के हैं या फिर जो फॉरेन हॉस्टेज हैं उनको निकाल लिया जाए और उसके बाद इजराइल अपने ऑपरेशन स्टार्ट करे। और मीनवाइल इसी बीच में राफा बॉर्डर से जो रसद जानी है, जो सामान जाना है, उसको जाने दिया जाए, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये मैसेज दिया जाए कि देखिए इजराइल भी कई चीज़ों पे बहुत क्लियरली या फिर बहुत सॉफ्टली काम कर रहा है, यानी वो भी कई मानवीय मदद पहुंचा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने एश्योरेंस दिया है इजराइल को कि देखिए, आपका भले ही गाजा स्ट्रिप में घुसने के बाद आपके जो फोर्सेज हैं उसके लिए आर्म्स एम्यूनिशन हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन लेबनान बॉर्डर पर भी आपको एक सिक्योर माहौल देंगे, या फिर आप कह सकते हैं शील्ड प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपके लिए लेबनान बॉर्डर बड़ा कंसर्न ना बन जाए और अपने गाजा पट्टी के ऑपरेशंस को आसानी से पूरा कर सके। ये कुछ स्ट्रैटेजिकल मूव है दोनों की तरफ से, और यही वजह है कि हर वक्त अगर आप देखें जो मूव इजराइल कर रहा है उसी का समर्थन करते हुए अमेरिका भी आपको हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो डिफेंस प्लेटफॉर्म हो, उन पर आपको उसी तरीके की स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते अमेरिका भी। बिल्कुल सुमित, देखिए आपने जिक्र किया लेबनान का, तो हम बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, जहां हिजबुल्लाह के हमले का नया वीडियो सामने आ गया। ये बड़ी खबर है, इजरायली टैंक उड़ाने का वीडियो ये सामने आ गया है, जहां ड्रोन से टैंक पर बम गिराया गया है। गुरुवार को हिजबुल्लाह ने ये मार्कवा टैंक उड़ा दिया था। ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए अल कस्साम ने इसका वीडियो भी जारी किया।